आज राहत इंदौरी की बड़ी खूबसूरत सी गज़ल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। पहले गज़ल सुन लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर गुफ्तगू भी होती है। गज़ल है कि रोज़ तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज़ तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चाँद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। एक दीवाना मुसाफ़िर है मेरी आँखों में, वक़्त बे-वक़्त ठहर जाता है, चल पड़ता है। अपनी ताबीर के चक्कर में मेरा जागता ख्वाब रोज़ सूरज की तरह घर से निकल पड़ता है। रोज़ पत्थर की हिमायत में गज़ल लिखते हैं, रोज़ शीशों से कोई काम निकल पड़ता है। उसकी याद आई है सांसों ज़रा आहिस्ता चलो, उसकी याद आई है सांसों ज़रा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। रोज़ तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चाँद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। चाँद को किसने कहा अंधेरे में निकलने के लिए? अरे कम से कम तारों को थोड़ी देर चमकने तो दो, तारों को थोड़ी देर रोशन तो होने दो। अंधेरी रात में तारे जिस कदर चमकते हैं, चाँदनी रात में चमक पाते हैं क्या? वो एक चाँद की चाँदनी आकर के सारी तारों की रोशनी को वो मद्धम कर देती है। तारों की जो नुमाइश होती है हर रात को ना, उसमें खलल पड़ता है। वो अपने पूरे आबोताब के साथ नहीं चमक पाते हैं तारे, चाँद की वजह से। चाँद को अंधेरे में निकलना नहीं चाहिए, हमेशा उसे उजालों में निकलना चाहिए, ताकि तारों की नुमाइश में कोई खलल ना पड़े। जैसे कि रात के बजाय चाँद दिन में निकला करे, तो तारों को कोई खलल नहीं पड़ेगा। तो रोज़ तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। अब छोटे-मोटे तारों की टिमटिमाहट को कौन देखता है चाँद की चाँदनी के सामने? रोज़ तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चाँद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। एक दीवाना मुसाफ़िर है मेरी आँखों में, वक़्त बे-वक़्त ठहर जाता है, चल पड़ता है। एक पागल सा मुसाफ़िर है मेरी आँखों में रहता है एक मुसाफ़िर है। जब उसकी मर्ज़ी होती है चलने लगता है, जब उसकी मर्ज़ी होती है रुक जाता है, उसे कोई नहीं कुछ कहता। वो मुसाफ़िर कौन है? आँसू। आँसू को जब जी चाहता है वो आँखों से बहने लगता है, जब चाहता है रुक जाता है। ना कोई उसे ढाढ़स बंधाने वाला, ना कोई तसल्ली देने वाला, ना कोई उसे रोकने वाला, कोई कुछ नहीं है। एक दीवाना मुसाफ़िर है मेरी आँखों में, वक़्त बे-वक़्त ठहर जाता है, चल पड़ता है। अपनी ताबीर के चक्कर में मेरा जागता ख्वाब रोज़ सूरज की तरह घर से निकल पड़ता है। जागती आँखों का ख्वाब, ये वो ख्वाब नहीं है जो रात को सोते वक़्त आता है, जागती आँखों का ख्वाब। जागती आँखों का ख्वाब क्या है? एक बेहतर ज़िंदगी। आप जिस मकान में रह रहे हैं उससे बेहतर मकान, आप किराए के मकान में हैं तो आपका अपना मकान, ये एक जागता हुआ ख्वाब है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल, उसकी परवरिश, ये सब क्या है? ये सब जागता हुआ ख्वाब, जागती आँखों का ख्वाब है ये सब। तो अपनी ताबीर के चक्कर में, अब ख्वाब देखने से तो कुछ नहीं होगा ना, उसकी ताबीर की भी सूरत करनी पड़ेगी। तो उस ताबीर की खातिर क्या करता है बंदा? अपनी ताबीर के चक्कर में मेरा जागता ख्वाब रोज़ सूरज की तरह घर से निकल पड़ता है। रोज़ उसे एक ही काम रहता है, इधर सूरज निकला उधर वो घर से निकला। किस लिए? उसे अपने जागते हुए ख्वाब की ताबीर ढूँढनी है। तो रोज़ सूरज की तरह घर से निकल पड़ता है। आपने सुना है ना कि वो एक अकेला इस शहर में रात में और दोपहर में आबोदाना ढूँढता है, आशियाना ढूँढता है। वही एक अपनी ताबीर के चक्कर में मेरा जागता ख्वाब रोज़ सूरज की तरह घर से निकल पड़ता है। रोज़ पत्थर की हिमायत में गज़ल लिखते हैं। देखिए साहब, और रोज़ पत्थर की हिमायत में गज़ल लिखते हैं, रोज़ शीशों से कोई काम निकल पड़ता है। अजब आलम है साहब, पत्थर और शीशे के बीच में क्या रिश्ता है? ज़ालिम और मज़लूम का। पत्थर तोड़ देता है, शीशा टूट जाता है, यही है ना? तो लेकिन हमें क्या करना पड़ता है? हमें ज़ालिमों की हिमायत में रोज़ हमें कसीदे कहने पड़ते हैं, रोज़ उसके हिमायत में हमें गज़ल कहनी पड़ती है। तो चूँकि वो ज़ालिम है, उससे डर के तो मुझे अपनी भई ज़िंदा रहना है, तो पत्थरों की हिमायत तो करनी होगी ना, गज़लें तो लिखनी होगी ना। और रोज़ शीशों से कोई काम निकल पड़ता है, और रोज़ उन्हीं लोगों से काम निकल पड़ता है जो बेचारे मज़लूम हैं, डरे सहमे हुए हैं, जिन्हें अपनी जान भारी है। उन्हीं शीशों से काम निकल पड़ता है। गज़लें तो हमें इन शीशों की खातिर कहने चाहिए थे ना, लेकिन मैं पत्थरों की हिमायत में गज़ल कहता हूँ, क्योंकि मुझे भी ज़िंदा रहना है। उन पत्थरों से कोई काम तो निकलता नहीं है, तब काम तो जब निकलता है तब जब वो शीशों से निकलता है, छोटे-मोटे लोगों से निकलता है। लेकिन हमें दबंग किस्म के लोगों की हिमायत में गज़लें भी कहनी पड़ती हैं। रोज़ पत्थर की हिमायत में गज़ल लिखते हैं, रोज़ शीशों से कोई काम निकल पड़ता है। उसकी याद आई है सांसों ज़रा आहिस्ता चलो। ए साँस, मेरी चलती हुई साँसें देखती नहीं? मैं उसे उसकी याद आ रही है मुझे। हाँ, उसकी याद आई है सांसों ज़रा आहिस्ता। अब जब उसकी याद आई है तो सांसों ज़रा सा आहिस्ता चलो, अपनी रफ़्तार थोड़ा कम कर लो, मद्धम कर लो इसे, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। अब उसकी याद आई है तो क्या हुआ? साँसें तेज़ चलने लगी, साँसें तेज़ चलने लगी, दिल की धड़कनें बढ़ गईं, उसका हार्ट बीट बढ़ गया। उससे क्या हुआ?
कि भाई इबादत जो मैं कर रहा हूँ उसकी याद जो आई है, मैं उससे जो उसकी जो मैं परस्तिश करने के लिए बैठा हूँ ना, ये धड़कनें जो बेकाबू हो गई हैं ना, इसमें इबादत में खलल, इससे इबादत में खलल पड़ता है ना। तो ऐसा कर, एहसास है तू आहिस्ता चल, हो सके तो चलना ही बंद कर दे, ताकि तू जब बंद हो जाएगी तो फिर दिल की धड़कन ही बंद हो जाएगी, तो इबादत में फिर कोई खलल नहीं पड़ने वाला। उसकी याद आई है सांसों ज़रा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत खलल पड़ता है। आज की वीडियो में इतना ही। राहत इंदौरी की गज़ल और हमारी पेशकश आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। मिलते फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।